चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिला हो या पुरुष हो, दांतों में जो कीड़ा लगने की प्रॉब्लम होती है ये काफ़ी आम प्रॉब्लम होती है। आप या आपके घर में आपके बच्चे या फैमिली मेम्बर्स कोई ना कोई समस्या से परेशान रहते हैं। किसी के हल्की कैविटी है तो किसी के सीवियर कैविटी है, लेकिन इस समस्या से परेशान तो सभी रहते हैं। अगर हमारे देश की बात की जाए तो लगभग 80 to 90% लोगों को दांतों में सड़न और कैविटी की समस्या रहती है। किसी के माइल्ड होती है इसलिए अनरिकग्नाइज्ड होती है, लेकिन कुछ लोगों के दर्द होता है, सीवियर हो जाते हैं, इसलिए वो डेंटिस्ट को दिखाते हैं। तो अगर आपके घर में भी या आपको भी दांतों में कैविटी की या कीड़े लगने की प्रॉब्लम है, या फिर आप चाहते हो कि ये समस्या आपको कभी ना हो, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने जा रही हूँ। एक ऐसी सिंपल चीज़ बताऊँगी जिसकी मदद से आप अपने दांतों में कीड़े लगने की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। और अगर आपकी ऑलरेडी कैविटी है, अगर पिट एंड फिशर है तो उनको आप रीमिनरलाइज कर सकते हो। लेकिन अगर ऑलरेडी हो चुकी है तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि आप पहले जैसा अपने दांत को कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले, मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दांतों में कैविटी कभी ना लगे या कैविटी ना हो, इसको जानने से पहले आपको थोड़े से कारणों को जानना जरूरी है कि हमारे दांत में कीड़े लगते क्यों हैं। क्योंकि अगर आपको कारण नहीं पता होगा तो आप इस समस्या से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। तो पूरा वीडियो और कारणों के समेत जरूर देखिएगा। सबसे पहला जो कारण होता है वो है ओरल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं रखना। 2 बार दिन में ब्रश नहीं करना। मोस्टली लोग सुबह ब्रश करते हैं क्योंकि स्मेल आती है या फ्रेशनेस चाहिए, इसलिए सुबह सुबह हर इंसान उठ के ब्रश करता है, लेकिन रात को ब्रश नहीं कर पाते हैं। रात को अगर आप ब्रश करते हो तो आपको कैविटी या कीड़े लगने के चांसेस लगभग आधे हो जाते हैं। क्या होता है कि दिन भर जो हम खाते हैं पीते हैं वो हमारे दांतों में चिपकता है और वो पूरे दिन चिपकता रहता है। लेकिन ये जो काम है यहाँ पे, जो बैक्टीरिया हमारे दांतों में चले गए हैं, मसूड़ों में, दांतों में खाने के माध्यम से, वो अपना काम रात को करते हैं जब आप सो जाते हो। लेकिन अगर आप रात को ब्रश कर लेते हो तो जो बैक्टीरिया है, जो एसिड बनाने वाले बैक्टीरिया या खराब खाना है जिससे दांतों के जो बैक्टीरिया जिनकी वजह से आपके कैविटी या कीड़े लगते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ब्रश नहीं करते हो, ओरल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं रखते, ऐसे ही सो जाते हो, तो उसकी वजह से आपके दांत हैं वो सड़ने लग जाते हैं और वहाँ पे कैविटी होना शुरू हो जाता है। साथ ही मसूड़ों की बीमारी भी होने लग जाती है। तो एक तो है रात को ब्रश नहीं करना। ब्रश के साथ साथ फ्लोस ज़रूर कीजिएगा। फ्लोस इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि जो सरफेसेज होती है दांतों की वो तो हम ब्रश के माध्यम से क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो दो दांतों के बीच का जो एरिया होता है जिसको हम इंटरडेंटल स्पेस बोलते हैं वो ब्रश से अच्छे से क्लीन नहीं होता है। तो जब अगर आप फ्लोस कर लेते हो तो दो दांतों के बीच में जो फंसा हुआ खाना है वो भी निकल आता है। तो वो निकल जाएगा तो ना आपके प्लाक बनेगा, टाटा बनेगा, और ना ही आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम होगी और ना ही आपके दांतों में कैविटी होगी। इसकी वजह से होता है अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा खाते हो तो मीठा खाने वाले, क्योंकि मिठाई एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपके कैविटी होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप सुगरी फूड खाते हो, सुगरी ड्रिंक्स पीते हो, या फिर आप चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा जंक फूड्स खाते हो, तो उनकी वजह से आपके दांत हैं वो सड़ने लग जाते हैं। तो जितना हो सके मीठे को अपने मतलब मिनिमाइज़ कर लीजिए, कम से कम कीजिए, और जब भी खाओ तुरंत कुल्ला कीजिए, ब्रश कीजिए, ताकि कोई भी पोर्शन आपके दांतों पे स्टिक ना हो, क्योंकि वो एसिड बनाता है और एसिड आपके दांतों में कैविटी क्रिएट कर देता है। तो मीठे खाने की वजह से होता है। और दूसरा होता है कि अगर आप बहुत बार क्या होता है, हम ब्रश तो प्रॉपर करते हैं, रात को भी ब्रश कर लेते हो, लेकिन आपकी जो ब्रश है वो बहुत पुरानी हो जाती है। हर 3 to 4 मंथ्स में आप ब्रश चेंज कीजिए, क्योंकि जो ब्रश आप यूज़ करते हो उसमें भी छोटे छोटे बैक्टीरिया डेवलप होने शुरू हो जाते हैं 4 मंथ्स के बाद। तो 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपको नई ब्रश यूज़ करना चाहिए, ताकि आपके जो ओल्ड ब्रश है उसके जो बैक्टीरिया है वो आपके दांतों को ख़राब न करे।
अगर आप डायबिटिक हो या कोई भी सिस्टेमिक डिजीज़ है तो उसका आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आपके को लंबी समय से मेडिसिन चल रही है तो उसकी वजह से आपके दांत वीक हो सकते हैं। कैल्शियम की कमी एक बहुत बड़ा कारण होती है दांत का वीक होने का, जिसकी वजह से आपके दांतों में कैविटी भी हो सकती है, दांतों में दांत वो है हिलने लग जाते हैं। पायरिया की वजह से हो सकता है, बहुत सारे लोगों के दांत है वो वीक होते हैं तो पायरिया प्लाक की वजह से पायरिया होता है, और पायरिया के कारण दांतों में कैविटी भी हो जाती है, सड़न भी हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जो मेन कारण है वो यही है कि ओरल हाइजीन प्रॉपर नहीं होती है, तब आपके दांतों में कीड़े लगते हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है और इनको आपको मेंटेन रखना है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या करें कि आपके दांतों में कीड़े ना लगे, कौन सी वो होम रेमेडी है जिसकी मदद से आप अपने दांतों को मजबूत बना सकते हो, हेल्दी बना सकते हो, कैविटी से छुटकारा पा सकते हो। तो इसके लिए आपको मैं 2 चीज़ें बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़ है वो है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है दांतों और मसूड़ों की बीमारियां दूर करने का, दांतों को हेल्दी और मजबूत बनाने का, और अपने दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगने देने का। क्या होता है कि ऑयल जब आपके मुंह में कुछ देर तक रहता है, घुमाते हो, तो उसमें जितने भी मुंह के जो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से कीड़े लगते हैं, कैविटीज़ बनती है, मसूड़े खराब होते हैं, वो उसके साथ घुल जाते हैं और वो बाहर निकल आते हैं, जिससे आपका मुंह स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है, और कैविटी होने के चांसेस है वो लगभग आधे से भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब करना कैसे है ऑयल पुलिंग, मैंने ऑलरेडी भी वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। आपको नारियल का तेल या फिर आप तिल्ली का तेल लीजिए। 2 चम्मच नारियल के तेल को मुंह में अच्छे से घुमाना है, जितनी देर रख सकते हो, दांतों, मसूड़ों, गम्स, अपने जो गाल के अंदर का पोर्शन है वहाँ तक कुछ देर तक अपने मुंह में रखिए। जितनी देर रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर उसको स्पिट कर दीजिए। फिर 2 चम्मच लीजिए, फिर जितनी देर रख सकते हो उतनी देर रखिए, घुमाइए मुंह में, फिर उसको स्पिट कर दीजिए। फिर ऐसी ये प्रक्रिया कम से कम 10 मिनट कीजिए। 10 to 15 मिनट कर सकते हो अगर आपके पास पेशेंस है तो, लेकिन 10 मिनट भी करोगे तो वो सफिशिएंट है। ये अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो तो आपके दांतों में कैविटी कभी नहीं होगी, क्योंकि कैविटी जो डेवलप करते हैं वो सारे बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक तो ऑयल पुलिंग से, दूसरा है अमरूद की पत्तियों से। अमरूद की पत्तियों में भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है। अगर आप अमरूद की पत्तियों का माउथ वॉश बनाते हो, जैसे कि आप ताज़ा अमरूद की पत्तियों को ले आए, 7 से 8 अमरूद की पत्तियाँ ले लो और 1 गिलास पानी के अंदर उसको उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसमें 1 चम्मच नमक डालिए, छान लीजिए और उससे कुल्ले कीजिए। उससे अगर आप रेगुलर बेसिस पे कुल्ले करते हो तो इससे भी आपके कैविटी होने के चांसेस है वो एकदम से मिनिमाइज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये जो मैंने तरीके बताए हैं ये आप रेगुलर भी कर सकते हो। अगर आपके पास समय नहीं है तो हफ्ते में 3 बार कीजिए। इससे आपके दांतों में कभी कैविटी नहीं लगेगी, सड़न नहीं होएगी, और आपके दांत हेल्दी भी रहेंगे, मजबूत भी रहेंगे, साथ ही साथ आपके मसूड़े भी हेल्दी रहते हैं। इसके साथ साथ रोज़ ब्रश करना, फ्लोस यूज़ करना, रात के समय ब्रश करना, अपनी डाइट मेंटेन रखना, 1 एप्पल रोज़ खाना, इससे आपके दांत और मसूड़े दोनों स्वस्थ रहते हैं। ये तो रही होम रेमेडी की बात। अब जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर आपके दांत में कीड़े लग गए हैं तब आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर एक बार कीड़ा लग गया है, यानी कि होल हो गया, वहाँ पे कैविटी हो गया है, तो कोई भी होम रेमेडी आपकी कैविटी को फिर से सही नहीं कर सकती। इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना होगा। डेंटिस्ट के पास जाके बहुत सारे रेस्टोरेशंस होते हैं, बहुत सारे सीमेंट्स होते, फिलिंग होती है जो आपके दांत में भर दी जाती है, जिससे आपका दांत पहले जैसा हो जाता है। अब बढ़ते कैसे हैं, अगर आपकी छोटी कैविटी है तो उसको क्लीन किया जाता है। जितना भी कैविटेड सड़ा हुआ पोर्शन होता है उसको एक एरोटर मशीन होती है, उसकी मदद से पहले डेंटिस्ट क्लीन कर देता है। क्लीन करने के बाद उसमें सीमेंट भर देते हैं। सीमेंट अलग अलग टाइप्स की होती है। आप चाहो तो दांत के कलर की, अगर आपको एकदम पहले जैसा दांत चाहिए तो आप दांत के कलर की फिलिंग, जिसको हम कॉम्पोजिट या लेज़र फिलिंग करते हैं, वो आप भरवा सकते हो। अगर आपको दांत के कलर की नहीं चाहिए तो आप उसमें चांदी के कलर की भी भरवा सकते हो, जिसको हम सिल्वर फिलिंग भी बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और फिलिंग्स भी होती हैं। जब आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो वो आपको सारी वेराइटी की फिलिंग्स बता देंगे। अब रही बात कि बहुत बार क्या होता है कि दांत बहुत ज़्यादा डिकेड हो जाता है, कैविटी या कीड़े लगने की वजह से ब्रेक हो जाता है, एक साइड से टूट जाता है, उसमें जब फिलिंग भी करते हैं तो बार बार निकलती रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको कैप लगवानी चाहिए। कैप अगर लगा लेते हो तो आपका दांत पहले की तरह हो जाता है, मजबूत भी, और पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि उस पर कैप लग जाती है।
लेकिन केप लगाने से पहले हमेशा रूट कैनाल ट्रीटमेंट ज़रूर करवा लेना, क्योंकि जब हम केप लगाते हैं तो दांत को छोटा करते हैं, ट्रिम करते हैं। तो ट्रिम करने की वजह से आपकी जो अंदर की जो पल्प होती है वो एक्सपोज हो सकती है। तो अगर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लेते हो उसके बाद केप लगाते हो तो आपका दांत हमेशा के लिए सेफ हो जाता है। फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, न तो दर्द होता है, न ही आपके दांत में कभी खाना फंसेगा और न ही आपका दांत ब्रेक होएगा। तो इस तरीके से आप अपने दांत को, कैविटी लगे हुए या कीड़े लगे हुए दांत को बचा सकते हो, ठीक कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।